हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि बेटा हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है क्लास को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेक्चर 1, 2, 3 और हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो पहला चैप्टर है बायो का, जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है या गुरु बीजाणु जनन क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक है जो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं है, कोई डाउट्स है तो आप मुझे क्लियर करिएगा, मतलब कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आकर के तुम्हारे घर तक चल करके तुम्हारे पास तक मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है ना। दोबारा मत करना भाई साहब, नहीं अनसब्सक्राइब भी हो जाता है इतना समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग चलते हैं बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परागण यानी पॉलिनेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ परागण, परागण मतलब होता है बच्चों पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन अर्थात परागण। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 बाय 1 करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि आप नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। लिखेंगे जब पराग कोश से परागकण, ठीक है। जब पराग कोश से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र माने स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा इंग्लिश में, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस दशा को परागण बोलते हैं, परागण कहते हैं। कोई डाउट्स नो सर, कोई डाउट्स नहीं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जब परागकण स्टिग्मा तक पहुंच जाए उसी को हम लोग कहते हैं परागण। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है ना, फ्लावर भैया, फायर नहीं है, फ्लावर समझ करके फायर में हाथ मत लगा देना। देखो यहाँ पे ये है पिस्टिल्स और यहाँ पे मैं एक शो कराया परागकोश। ये है बच्चों परागकोश, सबको पता है परागकोश है। परागकोश में बनता है बच्चों ये छोटे छोटे जो है, इसे हम लोग बोलते परागकण। कोई डाउट्स नहीं, पॉलन ग्रेन, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन, है ना। कोई डाउट्स, नो डाउट्स। अगर यहाँ से आकर के यहाँ तक ये गिर जाए, नहीं ये है स्टिग्मा तक आकर के गिर जाए बच्चों, हियाँ से हियाँ आ जाए, बस इतनी सी बात है। किसी अभिकर्मक द्वारा, अभिकर्मक ने एजेंट्स मतलब अभिकर्मक, किसी अभिकर्मक, क्योंकि जो परागकण है बच्चों ना वो अचल है, अचल नॉन मोटाइल है, वो चल नहीं सकता, यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इसके हाथ पैर नहीं है भाई साहब, एक पंखा उंखा नहीं है, समझ रहे, अचल है। तो ये किसी के द्वारा यहाँ तक आएगा, तो जिसके द्वारा आएगा उसे हम कहते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक बच्चों, अभिकर्मक कौन, एजेंट्स कौन है? जैसे वायु हवा के द्वारा उड़ जाए, हवा में बसंती हवा के द्वारा उड़ जाए। सेकंड नंबर, जल में है तो जल के द्वारा जाएगा, है ना। और तीसरा, या तो कीट के द्वारा जाएगा, इंसेक्ट के द्वारा जाएगा, या एनिमल्स कोई किसी के द्वारा जाएगा। तो ये सभी अभिकर्मक है, इसके द्वारा यहाँ तक ये पहुँच जाए, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ तक परागकोश से यहाँ तक आए तो पॉलिनेशन हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। अब चाहे तुम ही खुद चिमटी से लेकर के यहाँ तक पहुँचा दो स्टिग्मा तक, तब पर भी परागण होगा, नो डाउट सर, सिंपल सा। परागण क्या है? जब परागकोश
जब परागकोश से परागकण स्टिग्मा तक बाई एजेंट्स अभिकर्मक के द्वारा अगर स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उसे हम परागण कहते हैं। राइट, हो गया सर। अब ना बताओ, चलो दूसरा पॉइंट आता है इसके प्रकार बच्चों, प्रकार, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें देखो टाइप्स पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ध्यान से समझो, फिर इसका एग्जाम्पल समझो। पहले ऐसे देखो, हम यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल पौधे बनाए और बाइसेक्सुअल इसमें पुष्प लगाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। यस सर, यहाँ पे मैंने एक पुष्प लगाया, यहाँ पे ये फीमेल है और बीचों में मेल बना दिया, दिख रहा ना? यस सर, दिख रहा। यहाँ पे पुष्प लगाया, यहाँ पे मेल और फीमेल बनाया। यहाँ पुष्प लगाया, ये फीमेल है, यानी ये भाई स्टेमेंस है, पुंकेसर। हाँ, अब अंदर जो है मेल लगा दिया। अब ऐसे समझाया। देखो, परागण का प्रकार 3 प्रकार में समझाऊंगा। पहला देखिए, अगर कहता है इसका परागकण इसी के पुष्प पे गिर जाए। हेलो बच्चों, अगर एक द्विलिंगी पुष्प हो, द्विलिंगी माने इसमें दोनों पार्ट्स है, मेल फीमेल दोनों। ये वाला बच्चों मेल है, ठीक है, मेल, और ये वाला पार्ट्स फीमेल है, ठीक है, फीमेल। तो दोनों पार्ट्स एक ही पुष्प में दोनों भाग होगा, तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे भैया, द्विलिंगी। समझ रहे हो ना? द्विलिंगी माने दोनों पार्ट्स है। अब आओ इधर देखो, अगर इसका परागकण इसी में गिर जाए, यानी द्विलिंगी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिर जाए, तो इसे कहते हैं स्वाहा, यानी स्वपरागण, है ना भैया? स्वपरागण। सिंपल है। चलो अब कह दो नहीं सर, अगर इसका परागकण उसी पौधे के लगे दूसरे डाली के पुष्प में गिर जाए, वो एक पौधा है, वही पौधा, उसी पौधे के लगे दूसरे डाली के पुष्प के स्टिग्मा पर दिख जाए, इसको जूम कर लेना, दिख जाएगा स्टिग्मा, तो इसे कहेंगे सजाती। क्या बोलेंगे बच्चों? सजाती परागण। हेलो बच्चों, हाँ सर, है ना? सिंपल। अगर उसी जाति का, दोनों जाति एक है, मटर का तो मटर, अरहर का तो अरहर, चना का है तो चना, मतलब एक ही हो, एक ही जाति का परागकण दूसरे पौधे पे जाके गिर जाए, ठीक है, तो इसे कहेंगे परागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल यार, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। अब चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे समझिए इस बात को समझिए, सुनिएगा। अगर हम कहते हैं, बहुत सिंपल, हम कहेंगे स्वपरागण को ऑटोगैमी बोलते हैं। ऑटोगैमी भी बोलते हैं, हाँ बच्चों, ऑटोगैमी। स्वपरागण या इसे सेल्फ पॉलिनेशन, या तो ऑटोगैमी बात है। या एनसीईआरटी ने एक नाम और दिखा बच्चों, स्वयुग्मन। कुछ भी लिखा हो, डरना नहीं बच्चों, ठीक है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, स्वयुग्मन, क्या इसे एलोगैमी भी बोलते हैं। तो डरो मत यार, एकदम डरो मत, ठीक है? माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है ना? तो यहाँ पे माउंटेन ड्यू नहीं पीना है बच्चों, यहाँ पे पढ़ाई करना है। माँ कसम पर पढ़ाई करो, कोई माई का लाल हरा ही नहीं सकता है। तो स्वपरागण का मतलब होता है ऑटोगैमी या स्वयुग्मन या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? तो स्वयुग्मन कैसे हो रहा है बच्चों? तो कहता है एक द्विलिंगी पुष्प है, एक द्विलिंगी पुष्प उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, परागकण पहुंच जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ सर। देखो, तो कहता है द्विलिंगी
पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, देखो मैं एकदम इज्जित से लिख दिया, इज्जित है ना, एकदम सही। अब देखो स्वपरागण कब हो सकता है, पहले नंबर, ठीक है। अगर स्वपरागण मतलब दोनों, देखो दो द्विलिंगी है, तो पहला पॉइंट तो ये है बच्चों, जैसे एक पुष्प है तो मैं आपको समझाऊं कि अगर ये दो पुष्प है, ये वाला मेल और फीमेल पार्ट्स है, मान लो ये मेल है, मान कह लो, होता ही है यार, ये फीमेल पार्ट्स है, ठीक है ना। दोनों, अगर इन दोनों पार्ट्स में दोनों में समकालिता हो, समकालिता मतलब समपरिपक्व, समकालिता बच्चों, समकालिता का मतलब दोनों साथ साथ मैच्योर हो, ठीक है। मतलब बच्चों पहला पॉइंट स्वपरागण तभी होगा, पहला पॉइंट जब समकालिता होगी। हाँ, समकालिता का मतलब पराग कण भी बन जाए और इसके अंदर भ्रूणपोष भी बन जाए, ठीक है। यानी मेल और फीमेल दोनों में साथ साथ गैमेट बनेगा, तभी स्वपरागण होगा, है ना बच्चों। सीधी सी बात है यार, एकदम सीधी सी बात है। जैसे मैन में देखो स्वपरागण तभी, अट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों साथ साथ जवान हो जाए। एक बच्चे की उम्र 5 साल है और एक बच्चे को मान लो 18 साल है, तो उनमें कभी जो है प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता भैया, वो अट्रैक्शन करेंगे नहीं। बहुत सिंपल सी बात बता दें, है ना, अपने कॉमन भाषा में। ओ सर समझ गए सर, अब ज़्यादा मत बोलिए, यही बोलोगे। समकालिता का मतलब ये होता है बच्चों, जब मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट साथ साथ मैच्योर होते हैं, तभी स्वपरागण हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक बात समझिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक बात समझिए कि पुष्प द्विलिंगी होगा तब पर भी होगा। यस सर, द्विलिंगी होगा तभी स्वपरागण हो सकता है, ये भी बात सही है। अगर एक लिंगी होगा तो स्वपरागण होगा नहीं, क्योंकि स्वपरागण के लिए एक ही पुष्प में दोनों भाग होना चाहिए। यस सर, एकदम सही बात है, एकदम ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। तीसरा नंबर बच्चों, स्वपरागण के लिए एक और है, बहुत बढ़िया, एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कि उन्मिली परागणी हो। उन्मिली परागणी, उन्मिली परागण वाला हो। उन्मिली परागण का मतलब क्या होता है? ऐसे पुष्प, उन्मिली परागण का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग क्रिस्टोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टोगैमस। इंग्लिश में देखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टोगैमस, ठीक है बच्चों। क्रिस्टोगैमस, ठीक है, क्रिस्टोगैमस, ठीक है, क्रिस्टोगैमी या क्रिस्टोगैमस। उन्मिली परागण का मतलब होता है कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद टाइप होते हैं। यस सर, जिनके पुष्प खुलते नहीं। भाई साहब, मेल फीमेल इसके अंदर है, ऐसे बंद होगा, बंद हो गया। अब इसमें मेल फीमेल अंदर ही होगा, दोनों पार्ट्स, तो स्वपरागण ही कहेंगे। तो हमारे पास कुछ उन्मिली परागणी पुष्प होते हैं जिसे क्रिस्टोगैमस बोलते हैं। ऐसे पुष्प कभी ओपन होते ही नहीं है, तो उसमें सीधी सी बात है स्वपरागण होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है बच्चों, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, उन्मिली का एग्जाम्पल देखो कौन कौन दिया। कनकौआ, ठीक है, कनकौआ, पानसी पौधा है, हाँ, रहीसी वाला पानसी। और कौन सा है? कनकौआ, पानसी, खट्टी बूटी,
खट्टी बूटी बच्चों, बूटी ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। खट्टी बूटी, कनकौवा, पानसी, ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो आपको उन्मिली परागणी वाले दिखाई देंगे, मतलब इनके पुष्प बंद टाइप होते हैं, नेचुरलिटी बंद होते हैं, ओपन नहीं होते। एक और है मूंगफली, याद रखना, मूंगफली, मूंगफलियाँ, ये सब ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्प ओपन ही नहीं होते भाई साहब। तो ये स्वपरागण हमेशा करेंगे। तो मैंने बताया स्वपरागण कौन कौन से हो सकते हैं। समकालिता की एक दशा, दोनों समान मैच्योर हो, द्विलिंगी मतलब पुष्प द्विलिंगी हो, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों भाग हो, उन्मिली परागणी हो। उन्मिली परागणी का मतलब ये है कि पुष्प नेचुरलिटी बंद होते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये हमेशा बंद होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, तो इसमें हमेशा स्वपरागण ही पाया जाता है। चलिए आगे टॉपिक पर चलते, दूसरे टॉपिक पर। हाँ बच्चों, चलिए दूसरा हम लोग चले, तो अब हम लोग चलते सेकंड नंबर। ये तो हो गया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए फटाक से, यस ले लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है बच्चों, दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा आता है सजाती बच्चों, सजाती स्वपरागण, ठीक है ना। ये देखो सजाती मतलब, सजाती का मतलब क्या है, अगर हम देखें सजाती स्वपरागण, सजाती स्वपरागण, ठीक है। इसे जिनीटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनीटोगैमी, ठीक है, जिनीटोगैमी या जिनोटोगैमस। अब देखो प्रोनाउंस आप देख लीजिएगा, जिनटोगैमी इसी तरह है, जिनीटोगैमी या जिनटोगैमी, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखा हो गया, एक बार मैच करा लीजिए। सजाती स्वपरागण, सजाती स्वपरागण में कहता है देखो, एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के लगे दूसरे डाली के पुष्प पर गिर जाए, है ना। अब मान लो एक पौधा है बच्चों, देखो एक पौधा है, एक पुष्प यहाँ पे खिला है और दूसरा पुष्प यहाँ पे खिला है, इसका परागकण यहाँ आया और इसके स्टिग्मा पे जाकर के गिर गया, है ना। तो इसी को बोलते सजाती स्वपरागण, सजाती स्वपरागण, ठीक है। एकदम सही ना, यस सर। अच्छा चलो अब आगे चलिए, अभी मैं क्वेश्चन इसमें पूछूंगा, आप लोग बताइएगा कि किसमें क्या हो सकता है। अगला हम लोग चलते हैं, तीसरा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पर परागण का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। हेलो बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन में साफ साफ दिख रहा है, जब एक ही जाति के दो पौधे या दूसरा देखो, ठीक है, एक ही जाति के पौधे के बीच परागकण स्टिग्मा पे जाकर दूसरे पौधे की स्टिग्मा पे जाकर गिरता है। एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के बीच परागकण उसके वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पे जाके गिरता है, तो उसे पर परागण कहते हैं या उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है ना, एकदम सही। तो इसे हम लोग पर परागण का नाम देंगे। पर परागण का मतलब समझ गए, पर परागण कब होगा। अब एक बात समझो, ध्यान से सुनिएगा, जैसे देखो अगर अब मैं यहाँ पे कहाँ पे पर परागण होगा, कहाँ पे स्वपरागण होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए अगर कोई पुष्प है और उस पुष्प में एक पुष्प लगा है मेल, फिर दूसरे डाल में लगा है फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल है, हाँ, फिर लगा है मेल, ठीक है, और फिर लगा है फीमेल्स, बात समझ रहे ना, फीमेल्स। तो ऐसे पौधे को हम कहेंगे द्विलिंगी पौधा है, द्विलिंगी पौधा है, ठीक है ना, द्विलिंगी पौधा है। पौधा कैसे है बच्चों, पौधे की बात करोगे तो ये द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब बच्चों कैसे है, द्विलिंगी का मतलब ऐसे कि एक ही पौधे में दोनों हैं, लेकिन तुम्हारा पुष्प जो है, पुष्प एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी का मतलब यूनिसेक्सुअल है, हाँ।
अच्छा, इसमें कौन सा परागण होगा? अब आप सोचो इसमें से कौन सा परागण हो सकता है। ऐसे अगर कोई पौधा है तो इसमें इन तीनों परागण में कौन सा होगा? तो बहुत अच्छा आंसर है। आंसर का ये है कि इसमें सजाती होगा, पहले स्टार, इसमें सजाती परागण होगा बच्चों, है ना, सीधी सी बात है। इसका परागकण यहाँ पे आएगा दूसरे उसी पौधे के दूसरे डाली में लगे पुष्प पर, तो सजाती हो जाएगा। या इसमें पर परागण होगा सर, है ना, पर परागण। क्योंकि पर परागण क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इसी तरह का दूसरा एक पौधा होगा तो उसका परागकण उछल करके दूसरे पौधे में चला जाएगा, तो ये पर परागण होगा। चलिए, तो ऐसा अगर पौधा है तो ना, ओके सर, चलिए ठीक है। ऐसे लौकी और कद्दू वाले होते हैं। अगला देखो बच्चों, अगला मान लो ऐसा एक पौधा हो जिसमें सभी फ्लावर मेल हो, सभी फ्लावर मेल हो, सभी फ्लावर मेल हो, और उसी जात का एक पौधा हो जिसमें फ्लावर, उसमें जितने भी फ्लावर फीमेल हो, ठीक है, फ्लावर उसमें सिर्फ फ्लावर फीमेल हो और इसमें मेल हो, हाँ मेल हो, तो इसमें से कौन सा पॉलिनेशन होगा? तो हमेशा इसमें पर परागण होगा, पर परागण। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है, उसके बाद वो पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? सिर्फ पर परागण होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा है जिसके कारण नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। चलिए, आज क्लास इतना रखते, कल अभिकर्मक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभिकर्मक क्या होता है, अभिकर्मक से पॉलिनेशन, और उसका एग्जाम में कंफर्म पूछता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।